कार्तिक मास की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया। उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता, नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू आंगन में सुखा देती। जैसे जैसे उसकी गीली धोती उस में से पानी की बूंदें जमीन में गिरती, वैसे ही वह हीरे मोती में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बुलाते हैं। उसने कहा, पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक का नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान कर उसने फिर धोती सुखाई तो फिर हीरे मोती गिरने लगे। कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया। बड़ी बहू ने उसका कारण पूछा। कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण दे गया तो बाकी बहुओं ने कहा, जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया, ऐसा कैसे होगा, और ये सोच सोच कर वो सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। बड़ी बहू आई तो परेशान होगी। इधर खेत पर बैठी बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा का डाल वहाँ घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा। उसने फिर पूछा, उदास क्यों हूँ, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोली, सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल गई हैं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बूढ़े से बात कर के घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वहाँ जिस जिस खाने में कंकड़ पत्थर डालती वहाँ हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों का भंडार हो गया है। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला, बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान के सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए हैं और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे आप सभी की सुनना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।